नमस्कार दोस्तों अगर आपको भी लखनऊ सुपर जायंट्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया आईपीएल 2024 का 44वां एवं एक और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है तो दिल से हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही दोस्तों आईपीएल के हर एक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों आपको बता दें आईपीएल 2024 के अंतर्गत 44वें एवं एक और सबसे महत्वपूर्ण महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार केएल राहुल की लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने संजू सैमसन की राजस्थान रॉयल्स टीम खड़ी हुई थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने पहले टॉस जीता और गेंदबाजी करने का शानदार फैसला लिया। लखनऊ की टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया गया। इसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से लखनऊ के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। क्विंटन डी कॉक और लखनऊ के कप्तान केएल राहुल के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की बेहद बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन लखनऊ की उम्मीदों को पारी के पहले ही ओवर में तोड़ दिया गया। पहले ही ओवर में विकेट लेने के नाम से मशहूर हो चुके ट्रेंट बोल्ट ने क्विंटन डी कॉक को दो चौके लगाने के बाद तीसरी गेंद पर क्लीन बोल्ड आउट कर दिया। क्विंटन डी कॉक ने 3 गेंदों में 8 रन बनाए और पवेलियन चले गए। इतने जल्दी आउट होने के बाद लखनऊ की टीम की तरफ से मार्कस स्टोइनिस को बल्लेबाजी करने के लिए भेजा गया, लेकिन उसके अगले ही ओवर में मार्कस स्टोइनिस को भी संदीप शर्मा ने क्लीन बोल्ड कर दिया। पिछले महामुकाबले के शतक भी रहे मार्कस स्टोइनिस बिना खाता खोले इस मुकाबले में पवेलियन जल्दी वापस चले गए। दो बड़े बल्लेबाजों को शुरू में ही लखनऊ टीम ने खो दिया। अब लखनऊ की टीम की बल्लेबाजी पर दबाव साफ तौर पर देखा जा सकता था। अब बल्लेबाजी करने के लिए ऑलराउंडर दीपक हुड्डा को मैदान में उतारा गया और फिर यहां से कप्तान केएल राहुल और दीपक हुड्डा ने मिलकर लखनऊ की डगमगा रही पारी को संभाला और एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। राजस्थान की गेंदबाजी शुरू से खतरनाक गेंदबाजी दिखा रही थी, लेकिन इसके बावजूद लखनऊ कप्तान केएल राहुल और दीपक हुड्डा की जोड़ी ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को संभाल लिया। अब दोनों खिलाड़ी मैदान पे पूरी तरीके से सेट हो चुके थे और राजस्थान की गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेलने लगे थे। खास करके लखनऊ के कप्तान केएल राहुल इस मुकाबले में शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे। देखते ही देखते दोनों के बीच में 50 रनों की अरसद की साझेदारी भी पूरी हो गई थी। अब राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन दबाव में दिखने लगे थे। यह साझेदारी लगातार बड़ी बनती जा रही थी और इसी बीच कप्तान केएल राहुल ने अपनी अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। अब राजस्थान की गेंदबाजी परेशानी में दिख रही थी। इस साझेदारी को तोड़ना अब राजस्थान के गेंदबाजों के लिए बेहद ज्यादा जरूरी हो चुका था, लेकिन तभी दीपक हुड्डा ने भी इस महामुकाबले में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। कप्तान केएल राहुल और दीपक हुड्डा ने मिलकर अपनी टीम के लिए 126 रनों के पार पहुंचा दिया था, लेकिन फिर तभी गेंदबाजी करने आए रविचंद्रन अश्विन ने सेट हो चुके दीपक हुड्डा को रोबमैन पावेल के हाथों कैच आउट करा दिया। दीपक हुड्डा ने आज इस महामुकाबले में 31 गेंदों का सामना करके 50 रनों की शानदार पारी खेली और पवेलियन चले गए। लखनऊ की टीम को इस विशाल साझेदारी को तोड़ने के बाद अब राजस्थान की गेंदबाजी ने मुकाबले में वापसी कर ली थी। दोस्तों आपको बता दें अब बल्लेबाजी करने के लिए निकोलस पूरन को मैदान में भेजा गया। यहां से सेट हो चुके बल्लेबाज कप्तान केएल राहुल के साथ मिलकर उन्होंने निकोलस पूरन ने लखनऊ की पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आज संदीप शर्मा ने निकोलस पूरन को ट्रेंट बोल्ट के हाथों कैच आउट करा दिया। निकोलस पूरन 11 गेंदों में 11 रन बनाकर आउट हो गए। फिर एक बार लखनऊ की बल्लेबाजी दबाव में दिख रही थी और एक छोर से कप्तान केएल राहुल अभी भी मैदान पर मौजूद थे। तभी उनका साथ देने के लिए आयुष बदौनी को मैदान पर भेजा गया, लेकिन कप्तान केएल राहुल के बल्ले से रन गति धीमी पड़ चुकी थी, जिस वजह से कप्तान केएल राहुल को साफ तौर पर दबाव में देखा जा सकता था। इसी दबाव की वजह से 18वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आविश खान आए तो लखनऊ के कप्तान केएल राहुल ट्रेंट बोल्ट के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन चले गए। केएल राहुल ने इस महामुकाबले में 48 गेंदों में शानदार 76 रन बनाए और अपनी लखनऊ की टीम को एक गलत मौके पर साथ छोड़कर चले गए, लेकिन अब बल्लेबाजी करने के लिए कुणाल पांड्या मैदान पर आए। अंत के ओवर में कुणाल पांड्या और आयुष बदौनी ने एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाई। इन दोनों की शानदार बल्लेबाजी की वजह से लखनऊ की टीम 196 रन का एक बड़ा लक्ष्य बनाने में सफल हो पाई और लखनऊ की टीम ने राजस्थान रॉयल्स को 97 रन का लक्ष्य चेज करने के लिए दिया। राजस्थान के बेहतरीन फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज दिग्गज ओपनर खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल और जोस बटलर की जोड़ी इस महामुकाबले में लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरी और अपनी टीम को एक बेहतरीन ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी इनके सर पर आ चुकी थी। हर बार की तरह इस बार भी राजस्थान की खतरनाक फॉर्म में चल रही ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में उतरते ही लखनऊ गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया। यशस्वी जायसवाल और जोस बटलर की जोड़ी ने शुरुआत से ही लखनऊ की गेंदबाजी पर दबाव बना दिया था और लखनऊ की तेज गेंदबाजी मैट हेनरी की गेंदबाजी पर जोस बटलर ने 2 चौके और एक गगनचुंबी छक्का लगा दिया, जिसने लखनऊ के कप्तान केएल राहुल पर ज्यादा दबाव डाल दिया था। देखते ही देखते दोनों के बीच में 50 रन की ओपनिंग साझेदारी भी पूरी हो गई थी। दोस्तों अब कप्तान केएल राहुल की परेशानियां और भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। ऐसे ही जायसवाल और जोस बटलर की इन जोड़ी ने मिलकर अपनी टीम को 60 रनों के पार पहुंचा दिया था, लेकिन फिर तभी गेंदबाजी पर आई यश ठाकुर ने तूफानी बल्लेबाजी कर रहे जोस बटलर को क्लीन बोल्ड करके 18 गेंद में 34 रन बनाकर आउट कर
दिया और राजस्थान की इस ओपनिंग जोड़ी को तोड़ने के बाद अब मैदान पर कप्तान संजू सैमसन की बल्लेबाजी करने का मौका आ गया था। लेकिन तभी अगले ही ओवर में पहली गेंद पर मार्कस स्टोइनिस ने जायसवाल को वीरा विश्नोई किया तो कैच आउट कराया। जायसवाल ने 18 गेंदों में आज 24 रन की पारी खेली और राजस्थान की टीम की दोनों ही ओपनर दिग्गज खिलाड़ी अब पवेलियन वापस लौट चुके थे। लखनऊ की गेंदबाजी ने इस महामुकाबले में बेहतरीन वापसी कर ली थी। अब बल्लेबाजी करने के लिए रियान पराग मैदान पर आए और फिर यहां से कप्तान संजू सैमसन और रियान पराग ने मिलकर लखनऊ के सामने राजस्थान की पारी को संभालने की पूरी कोशिश की। लेकिन फिर तभी गेंदबाजी पर बुलाए गए अमित मिश्रा ने बेहतरीन फॉर्म में चल रहे रियान पराग को आइस बदौने किया तो कैच आउट करा दिया। रियान पराग ने इस महामुकाबले में 11 गेंदों का सामना करके 14 रन की पारी खेली और आउट होकर पवेलियन चले गए। लखनऊ की गेंदबाजी इस महामुकाबले में शानदार प्रदर्शन कर रही थी। अब बल्लेबाजी करने के लिए ध्रुव जुरैल मैदान पर उतरे और यहां से ध्रुव जुरैल और सेट हो चुके कप्तान संजू सैमसन ने एक बार अपनी टीम को महत्वपूर्ण साझेदारी खड़ी करना शुरू कर दिया और लखनऊ की गजब की गेंदबाजी के सामने यह दोनों एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाकर अपनी टीम को आगे बढ़ा रहे थे। खासकर ध्रुव जुरैल ने इस महामुकाबले में धमाकेदार फॉर्म में दिखाई दिए और दूसरे छोर से कप्तान संजू सैमसन भी उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। दोनों ने इस बेहतरीन साझेदारी करके केएल राहुल की कप्तानी पर साफ तौर पर दबाव डाल दिया था। वहीं ध्रुव जुरैल ने पारी के 14वें ओवर में मोहसिन खान को एक ही ओवर में 2 चौके और 1 छक्का लगा दिया और इसी के साथ दोनों के बीच में 68 की साझेदारी भी पूरी हो गई। अब यह महामुकाबला लखनऊ के हाथ से साफ तौर पर निकलता हुआ दिखाई दे रहा था। यह दोनों ही खिलाड़ी राजस्थान की टीम को जीत के लिए आगे बढ़ा रहे थे। अब राजस्थान को जीत के लिए आखिरी 4 ओवरों में महज 37 रन की जरूरत थी। इस पारी का 17वां ओवर लेकर यश ठाकुर डालने आए तो यश ठाकुर की इसी ओवर में ध्रुव जुरैल और संजू सैमसन ने मिलकर 10 रन बना लिए। राजस्थान को जीत के लिए अब आखिरी 3 ओवरों में 27 रनों की जरूरत थी। मुकाबला यह बहुत ज्यादा रोमांचक हो चुका था, लेकिन अगले ही ओवर में मोहसिन खान को एक ओवर में 2 राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने छक्के लगा दिए और इस मुकाबले में तूफानी अर्धशतक भी पूरा कर लिया। वहीं ध्रुव जुरैल ने भी इस ओवर में अपना अर्धशतक पूरा किया। संजू सैमसन और ध्रुव जुरैल की धमाकेदार बल्लेबाजी की वजह से इस ओवर में 16 रन राजस्थान टीम ने बनाए। 2 ओवरों में राजस्थान को 11 रन चाहिए थे। लखनऊ कप्तान केएल राहुल ने अपने गेंदबाजों से बहुत ही निराश दिखाई दे रहे थे। इस पारी में 19वें ओवर में अंतिम गेंद पर संजू सैमसन ने एक गजब का छक्का लगाया और राजस्थान टीम को इस रोमांचक महामुकाबले में 7 विकेट से जीत दिला दी। दोस्तों, इस महामुकाबले में लखनऊ से मिले इस विशाल लक्ष्य का पीछा करने के लिए राजस्थान की बल्लेबाजी ने आज लखनऊ की गेंदबाजी को कड़ी टक्कर दी, लेकिन इसके बावजूद भी कप्तान संजू सैमसन ने अपनी बल्लेबाजी से अपनी टीम को संभाला और एक गजब की कप्तानी पारी खेली। संजू सैमसन के इस महामुकाबले में 33 गेंदों में 71 रन की अद्भुत पारी खेली, जिसने इस महामुकाबले में राजस्थान की जीत में बड़ी भूमिका निभाई। दोस्तों, इस शानदार जीत के बाद अब राजस्थान के पॉइंट टेबल में 16 अंक हो चुके हैं और प्लेऑफ के लिए ऑफिशियली क्वालिफाई करने वाली वह आईपीएल 2024 की पहली टीम बन गई है। ऐसे में प्लेऑफ में क्वालिफाई करके संजू सैमसन ने तो इतिहास रचा, साथ में आईपीएल के नंबर 1 पॉइंट टेबल में कुर्सी हासिल कर ली। इसके अलावा लखनऊ सुपर जायंट्स को तगड़ा झटका लग गया है। तो ऐसे में इस महामुकाबले में जीत के बाद अब लखनऊ सुपर जायंट्स के पास आने वाले मुकाबले करो या मरो जैसे बन चुके हैं। तो दोस्तों, कप्तान संजू सैमसन और ध्रुव जुरैल की तूफानी बल्लेबाजी दीपक हुड्डा के अर्धशतक को आप 10 में से कितने अंक देंगे? महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाएं कमेंट के माध्यम से हमको जरूर दीजिए। आईपीएल अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।